बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे बद्र की बारिश। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, यहाँ जंगे बद्र में नुसरत-ए इलाही ने बारिश की सूरत में जो तजल्ली फरमाई, जिसमें मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया, इसका हम एक जलवा दिखा रहे हैं। वाकया ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 सहाबाए किराम की जमात को हमराह लेकर मकाम बद्र में तशरीफ ले गए और बद्र के करीब पहुंचकर मदीने की जानिब वाले रुख उद्वतुद दुनिया पर खैमाजन हो गए और मुशरिकीन आगे बढ़े तो बद्र पहुंचकर मदीने से दूर मक्का की जानिब वाले उद्वतुल कुस्वा पर उतरे और महाज़े जंग का नक्शा इस तरह बना कि मुशरिकीन और मुसलमान बिल्कुल आमने सामने थे। मगर मुसलमानों का महाज़े जंग इस कदर रेतीला था कि इंसानों और घोड़ों दोनों के कदम रेत में धंसे जा रहे थे और वहां चलना फिरना दुश्वार था। और मुशरिकीन का महाज़े जंग बिल्कुल हमवार और पुख्ता फर्श की तरह था। गरज दुश्मन तादाद में 3 गुने से ज्यादा, सामान्य जंग से पूरी तरह मुकम्मल, रस्लो रसाइल में हर तरह मुतमईन थे। फिर मजीद बरा इनका महाज़े जंग भी अपने महले वक़ू के लिहाज से निहायत उम्दा था। इन सहूलतों के अलावा पानी के सब कुएं भी दुश्मनों ही के कब्जे में थे, इसलिए मुसलमानों को पानी की बेहद तकलीफ थी। खुद पीने के लिए कहाँ से पानी लाएं, जानवरों को कैसे सैराब करें, वुज़ू और गुस्ल की क्या सूरत हो। गर्ज सहाबाए किराम इंतहाई फिक्रमंद और परेशान थे। इस मौके पर शैतान ने मुसलमानों के दिलों ने वसवसा डाल दिया कि ए मुसलमानों, तुम गुमान करते हो कि तुम हक पर हो और तुम में अल्लाह पाक का रसूल भी मौजूद है और तुम अल्लाह वाले हो, और हाल ये है कि मुशरिकीन पानी पर काबिज हैं और तुम बगैर वुजू व गुस्ल के नमाज़ें पढ़ते हो और तुम और तुम्हारे जानवर प्यास से बेताब हो रहे हैं। इस मौके पर नागहान नुसरत आसमानी ने इस तरह जलवा सामानी फरमाई कि जोरदार बारिश हो गई, जिसने मुसलमानों के लिए रेतीली जमीन को जमा कर पुख्ता फर्श की तरह हमवार बना दिया और नशीब को वजह से हौज नुमा गढ़ों में पानी का जखीरा मुहैया कर दिया और दुश्मनों की जमीन को कीचड़ वाली दलदल बना दिया, जिस पर काफिरों का चलना फिरना दुश्वार हो गया। और मुसलमान इन पानी के जखीरों की वजह से कुओं से बेनियाज हो गए और मुसलमानों के दिलों से शैतानी वसवसा दूर हो गया और लोग मुतमईन हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस अजीबो गरीब बारिश की मंजर कशी इन अल्फाज में फरमाई है कि तर्जुमा कंजुल ईमान, और आसमान से तुम पर पानी उतारा कि तुम्हें इससे सुथरा कर दे और शैतान की नापाकी तुमसे दूर भरमा दे और तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए और इससे तुम्हारे कदम जमा दे। इस आयत में अल्लाह ताला ने बदर में इस नागहानी बारिश के 4 फायदे बयान फरमाए हैं। 1, ताकि जो बेवुजू और बेगुस्ल हों वो वुजू और गुस्ल करके पाको साफ और सुथरे हो जाएं। 2, मुसलमानों के दिलों से शैतानी वसवसे दूर हो जाएं। 3, मुसलमानों के दिलों को ढारस मिल जाए कि हम हक पर हैं और अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद फरमाएगा। 4, महाज़े जंग की रेतीली जमीन इस काबिल हो जाए कि इस पर कदम जम सकें। अलगर्ज जंगी बदर की ये बारिश मुसलमानों के लिए बाराने रहमत और कुफ्फार के लिए सामाने जहमत बन गई। दरसे हिदायत। जंगे बद्र में मुसलमानों को जिन मुश्किल हालात का सामना था, जाहिर है कि अक्ल इंसानी आलम असबाब पर नजर करते हुए इसके सिवा और क्या फैसला कर सकती थी कि वो इस जंग को टाल दें। मगर सादिकुल ईमान मुसलमानों ने अपने रसूल की मर्जी पाकर हर किस्म की बेसरो सामानी के बावजूद हक व बातिल की मारिका आराई के लिए वालिहाना और फिदाकाराना जज्बात के साथ खुद को पेश कर दिया और निहायत साबित कदमी और उलूल अज़मी के साथ मैदानी जंग में कूद पड़े। तो अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों की किस किस तरह इमदादो नुसरत फरमाई, इस पर एक नजर डालकर खुदावंद कुद्दूस के फजले आजीम की जलवा सामानियों का नजारा कीजिए और ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इस जंग में किस किस तरह मुसलमानों की मदद फरमाई। नंबर 1, मुसलमानों की निगाह में दुश्मनों की तादाद असल तादाद से कम नजर आई ताकि मुसलमान मरूब न हो और मुशरिकीन की नजरों में मुसलमान मुट्ठी भर नजर आए ताकि वो जंग से जीना चुराएं और हक व बातिल की जंग टल न जाए। नंबर 2, और एक वक्त में मुसलमान मुशरिकीन की नजर में दुगने नजर आए ताकि मुशरिकीन मुसलमानों से शिकस्त खा जाएं।
आले इमरान। पहले मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजे गए, फिर फरिश्तों की तादाद बढ़ाकर 3000 कर दी गई, फिर फरिश्तों की तादाद 5000 हो गई। आले इमरान। मुसलमानों पर ऐन मारके के वक्त थोड़ी देर के लिए गुनूदगी और नींद तारी कर दी गई, जिसके चंद मिनट बाद इनकी बेदारी ने इनमें एक नई ताजगी और नई रूह पैदा कर दी। अनफाल। आसमान से पानी बरसाकर मुसलमानों के लिए रेतीली जमीन को पुख्ता जमीन की तरह बना दिया और मुशरिकीन के महाज जंग की सिह जमीन को कीचड़ और फिसलन वाली दलदल बना दिया। अनफाल। नतीजा जंग ये हुआ कि जरा देर में मुशरिकीन के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान और जंगजू शहसवार मारे गए। चुनांचे 70 मुशरिकीन कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार होकर कैदी बनाए गए और मुशरिकीन का लश्कर अपना सारा सामान छोड़कर मैदान जंग से भाग निकला और ये सारा सामान मुसलमानों को माले गनीमत में मिल गया। मुसलमान अगरचे खुदाबंदे कुद्दूस की मज़कूरा बाला इमदाद और उसके फजल से फतेहयाब हुए, ताहम इस जंग में 14 मुजाहिदीन इस्लाम ने भी जामे शहादत नोश किया। ये वाक़या हमें मुतनब्बिह कर रहा है कि अगर मुसलमान खुदा पर भरोसा करके हक व बातिल की जंग में साबित कदमी और पामर्दी के साथ डटे रहें तो तादाद की कमी और बेसरो सामानी के बावजूद जरूर खुदा की मदद उतर पड़ेगी और मुसलमानों को फतेह नसीब होगी। ये रब्बुल इज्जत के फजलो करम का वो दस्तूर है कि जिसमें इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं होगी। बस शर्त यह है कि मुसलमान न बदल जाएं और इनके इस्लामी खसाइल व किरदार में कोई तब्दीली न हो, वरना खुदा का दस्तूर तो न बदला है न कभी बदलेगा। उसका वादा है कि यानी हरगिज खुदा के दस्तूर में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। अजीज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वाक़या आप लोगों को पसंद आया हो सके तो और दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।